हरे सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धर्मं प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
तो विचार चला था प्रहलाद जी की जो स्तुति, प्रहलाद जी इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि ये परमात्मा आपका कैसे वंदन करूं वो मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपकी सत्ता के अतिरिक्त तो इस ब्रह्मांड में और कुछ भी तो है ही नहीं। और ये जो अलग अलग भुवन आदि हैं, तो क्या ये 14 भुवन भी तो आपके शरीर में ही, तो कोई शरीर से अलग तो कुछ भी है ही नहीं। और ये सारा संसार का आपकी लीला के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ऐसा जो व्यापक तत्व है, उस व्यापक तत्व तक पहुंचने के लिए हमारा जो मन है, मन में भी वैसी व्यापकता होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट किया कि मन मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु। तो इसलिए वो कहते हैं मन मना भव, इसलिए अपने मन को भी क्या करो, मेरे मन जैसा बना लो। और परमात्मा का जो मन है वहाँ तो किसी प्रकार का कोई राग द्वेष है नहीं, और हमारा जो मन है उसमें तो दुनिया भर का राग द्वेष पड़े हुए हैं। तो इसलिए कलुषित मन मेरा, तो इसलिए कहते हैं मेरा जो मन है वो तो कैसा है, कलुष से भरा। इसलिए मैं कैसे आपकी वंदना करूं वो मेरी समझ में नहीं आता। और ये सारा का सारा जो संसार का है तो कर्म बंधन में बंधा हुआ है, ये करना वो करना, कर्म और कर्म का फल। तो इसलिए कर्म के भी 3 भेद, पाप पुण्य और मिश्रित कर्म, और फिर उसी के अनुसार जीवन में फल भी, और ये 3 प्रकार के। तो इसलिए तो जो इस कर्म बंध में जो बंधा हुआ है, तो उसके जीवन की स्थिति कैसी, तो कल चर्चा करके आए थे कि नरक यातना नित्य भोगता का, हो तो नरक की यातना, और वो नरक कहीं अन्यत्र है ऐसा नहीं, सब कुछ इसी संसार में है। सीधे सीधे कहें तो जिसके जीवन सुखों से परिपूर्ण है, जिसकी हर इच्छा समय के अनुसार पूरी हो जाती है, तो उसके लिए जीवन स्वर्ग जैसा है कि नहीं। और जिसके जीवन में कोई न कोई रोग, कोई न कोई परेशानी हो, तो उसका जीवन एक तरह से देखें तो दुखमय, तो नरक का अर्थ दुखपूर्ण। तो अब ये संसार की जितनी भी कर्म कामनाएं हैं, तो क्या ये हमको जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ देती नहीं है। तो इसलिए कह रहे थे कि ये जो जीव है, भगवान ये आपकी कृपा का पात्र है, आपके क्रोध का पात्र नहीं है। इसलिए अपने इस विकराल रूप का आप त्याग करो। तो इसलिए केवल इतना ही नहीं, तो ये जीवों पर कृपा करके क्या करो, भव बंधन का करो निस्तार, का हमारा ये जो संसार का बंधन है, इस बंधन से हमको मुक्त करो। और कहा कि मुझे तो भय नहीं है। और इसी तरह से जो निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हैं, का उनको तो किसी प्रकार का फिर भय और नहीं रहेगा। तो इसलिए क्योंकि वो चिंतन के द्वारा धीरे धीरे संसार के बंधन अपने आप और दूर हो जाएंगे। और अगर मन को शुद्ध करना है, मन को पवित्र करना है, तो उसका एकमात्र साधन का लीला चिंतन है। लीला का चिंतन, परमात्मा की कथाओं का चिंतन करने से ही मन पवित्र हो सकता है। और संसार का चिंतन करने से तो मन दूषित होता जाएगा, वही फिर संसार का वही राग द्वेष वही मन में आएगा, तो उसके द्वारा धीरे धीरे फिर वही वृत्तियां भी वैसी ही
और बनती रहेंगी। तो इसलिए जो चिंतन नहीं करता कहो तो जीवन में बोझा ढोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अगर देखें तो बचपन से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक हम इस संसार के बोझ से मुक्त हो पाए क्या? दिखता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बोझा है कि नहीं, ये करना वो करना है, तो दुनिया भर का तरह तरह का। तो इसलिए उसको स्पष्ट करके आए थे, कहा कि भाई लीला चिंतन ही हमारे मन को पवित्र कर सकता है। और प्रहलाद जी कहते हैं मुझे अपनी चिंता नहीं है, तो मुझे अपनी चिंता नहीं है, तो चिंता किसकी है? का ये जो मूढ़ लोग अज्ञानी जन हैं, तो इनकी मुझे चिंता है। क्यों? ये कैसे इस संसार बंधन से मुक्त होंगे। तो इसलिए कहा मैं आपसे अपनी मुक्ति की कामना नहीं करता, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सारा संसार इस कर्म बंधन से मुक्त हो। वैसे तो कल चर्चा करके आए थे, मैंने कहा फिर से एक बार। तो इसलिए, और क्यों? कहा इनका तो और कोई सहारा है ही नहीं, जो अज्ञानी जीव है इनका तो एकमात्र सहारा कहा आप ही हैं। तो इसलिए कहा कि इन पर कृपा करके आप इनके बंधन को दूर कर दें। और उसी लिए जो बड़े बड़े ऋषि हुए, तपस्वी साधक हुए, तो उनकी जो तपस्या है वो तपस्या भी किसके लिए? अपने लिए तो खैर है ही, लेकिन उसके साथ साथ संसार के प्राणियों को ज्ञान देने के लिए। वो तपस्या के द्वारा वो जब मुक्त हुए तो कहा कि फिर अगर उसका अनुसरण सामान्य प्राणी करे तो वो भी मुक्त हो सकता है। लेकिन समस्या ये है हमने अपने मन में उल्टे भावों को बैठा रखा। जब कभी ऐसी कोई बात आई तो तुरंत हमारा जवाब क्या होता है? अरे वो तो बड़े आदमी, बड़े तपस्वी हैं, वो तो संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तो हम तो अज्ञानी जीव संसारी प्राणी, हम कैसे हो सकते? यह नकारात्मकता कहीं न कहीं हमने अपने अंदर बैठा के रखी है कि नहीं? और ये जो नकारात्मक भाव है, इच्छा होते हुए भी हमको आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अगर इस संसार बंधन से मुक्त होना है तो सबसे पहले अपने मन की इस नकारात्मकता को दूर करना पड़ेगा वहाँ। और वो भी विचार करा कि भाई जो वो ऋषि मुनि हुए वो भी तो हमारी तरह ही मनुष्य ही थे कि नहीं? तो फिर जब वो कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इस दृष्टि से हमने जीवन का कभी विचार ही नहीं किया। और उसका परिणाम इच्छा होते हुए, सब समझते हुए भी हम इसी संसार बंधन में ही बंधे रहे। तो इसलिए कहा कि भाई वो जो ऋषिगण जो तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो इसलिए दूसरी को तो इसलिए ये 57वां लीला चिंतन से मन पावन, 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 नहीं भोग सुख जगत विकार, नहीं भोग सुख जगत विकार, चिंतन विरहित जीव सदा ही, 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 व्यर्थ जगत का ढोता भार, व्यर्थ जगत का ढोता भार, चिंता केवल मूढ़ जनों की, चिंता केवल मूढ़ जनों की, चिंता केवल मूढ़ जनों की, चिंता
केवल मूढ़ जनों की। कैसे होंगे भव से पार, कैसे होंगे भव से पार। नहीं स्वयं की मुक्ति चाहता, नहीं स्वयं की मुक्ति चाहता। नहीं स्वयं की मुक्ति चाहता। नहीं स्वयं की मुक्ति चाहता। मुक्त सकल हो जग संसार, मुक्त सकल हो जग संसार।